नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग लास्ट क्लास करने वाला हूं किस मैटर यानी पदार्थ चरित्र की। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग की क्लास में आपको बताया था ठोस से द्रव और द्रव से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बारे में चर्चा किया था। एग्जाम्पल भी बताए थे अच्छी तरह से। अब उसके आगे आप लोग नोट बनाकर जो हमारे बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट है उन्हें आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे पानी का हिमांक हो गया, हिमांक बिंदु क्या होता है ये आप लोग मुझे देख लीजिए पहले। पानी का हिमांक हिमांक बिंदु क्या होता है? पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? एक ये बेहतरीन है। फेज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? पानी का ही क्वथनांक क्वथनांक बिंदु पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? ये हो गया आपका बहुत ही शानदार। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है ये भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखना। पानी का अधिकतम अधिकतम घनत्व क्या होता है? ये सब आपके बेहतरीन टॉपिक है। इन सब पर आप लोग को अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। आपको पता होना चाहिए, तुरंत जवाब आना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका दूसरा हो जाता है पानी का क्वथनांक बिंदु। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हिमांक का मतलब और क्वथनांक का मतलब आप लोग जानते हैं ना। हिमांक का मतलब होता है जमना। क्या हो जाता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को हम लोग क्या कहते हैं? जमना। कब कोई चीज पानी कितने पर जम जाएगा? तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है कि इतना हीट करो कि वो द्रव से गैस में हो जाता है। क्या होता? द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इतना हीट करो। तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखना कि क्वथनांक का मतलब होता है कि गर्म करना, और इतना गर्म करना कि द्रव से गैस में हो जाए। वही आपका क्या हो जाता है? क्वथनांक हो जाता है। पानी का क्वथनांक आपका ये बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व तो क्या होता है पता है? 1000 केजी 1000 केजी इतना होता है। आप लोग इन तीन चीज को बहुत अच्छी तरह से समझकर और अच्छी तरह से जानकर रखना, क्योंकि ये तीन में एक तो आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का अधिकतम घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है अगला, जो हम लोग ने ये देखा था प्लाज्मा। प्लाज्मा कब बताया गया, कब क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। इसे लिख लिया ना आप लोग? हाँ, लिख लेना, जरूर लिख लेना नोट्स में, क्योंकि आपको बार बार कोई वीडियो कोई चीज पर आकर ना देखना पड़े। और हाँ, आपका क्या हो जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा 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 को एक बात बता दूं, ठोस से द्रव में बदला कोई चीज, द्रव से गैस में बदला, गैस के बाद 2000 डिग्री सेल्सियस का ताप हम लोग उसको दें, 2000 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें से क्या होता है? स्पार्क होता है, यानी चिंगारी निकलने लगती है। वही जो चिंगारी निकलती स्पार्क होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है, कोई भी चीज है ठोस से पहले उसको क्या करो? द्रव में बदल दो, द्रव से गैस में बदलो, गैस के बाद उसे 2000 डिग्री सेल्सियस का ताप दो, उससे
स्पार्क निकलने लगते हैं। स्पार्क यानी चिंगारी, चिंगारी निकलने लगती है। जब आपका स्पार्क यानी चिंगारी निकलने लगती है तो यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका प्लाज्मा हो जाता है, यही आपका प्लाज्मा हो जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप देने के बाद आपका स्पार्क यानी चिंगारी निकलने लगती है गैस से। फिर उसके बाद कहोगे यार इसको कायदे से लिखो नहीं तो समझ नहीं आएगा। प्लाज्मा अब दिखेगा ना, प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ठोस से कोई चीज द्रव में गई, द्रव से गैस में गई, गैस के बाद उसे 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया गया, हीट किया गया, तो उसमें से स्पार्क यानी चिंगारी निकलने लगती है, वही प्लाज्मा होता है। एग्जाम्पल आपका बेहतरीन बेहतरीन हो जाता है, जैसे सन हो गया, सन जिसे हम लोग सूरज कहते हैं, स्टार हो गए हैं आपके तारे, बिल्डिंग मशीन हो गई, जिससे आपके घर में कभी भी बिल्डिंग मशीन होती है उसमें से आपका क्या होता है, स्पार्क चिंगारी है सब निकलती है, यहाँ का बैगनी कलर का, हाँ पर्पल बैगनी ऐसे होकर निकलता है, वही आपका बिल्डिंग मशीन का में निकलती है। सूरज तारे बिल्डिंग मशीन और भी आपके हो जाते हैं, इनको आप लोग देख लेना आदि, नहीं तो मैं लिखवा दूंगा आखिरी दिन वाली क्लास में। तो इतना हो गया, प्लाज्मा के बारे में आप लोग समझ गए। कब इसे दिया गया था तो याद रखना, इसे 1920 में बताया गया था। कौन से वैज्ञानिक ने बताया थे? इरविन 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 लेंगो लेंगो तारे हो गए आदि हो जाते हैं। 1920 में बताया गया, इरविन नामक वैज्ञानिक ने इसे बताया था। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्या, आपका आ जाता है बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग लिख लेना। क्या हो गया आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग अब क्या देखेंगे, बीईसी। बीईसी होता क्या है आप लोग एक बार समझ लीजिए, बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट सेट आपका हो जाता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाता है, बीईसी हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी चीज को इतना न्यूनतम डिग्री सेल्सियस कर दो, उसको परम शून्य पर क्या करो कि परम शून्य न्यूनतम ताप दे दो, बहुत कम ताप दे दो, -273 डिग्री सेल्सियस पर रख दो, 0 डिग्री केल्विन पर रख दो, तो क्या होता है वो उसके परमाणु जो होते हैं, उस पदार्थ के परमाणु जो होते हैं जम जाते हैं, जमने के बाद वो काम करना, गति करना रुक जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, बीईसी हो जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूनतम ताप पर कोई भी वस्तु को, कोई भी पदार्थ को, पहली बात तो इसको बात आपको समझो, इसमें दो वैज्ञानिक हैं, एक बोस आइंस्टीन, बोस है एक आइंस्टीन है। बोस का नाम है सत्येंद्र सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ये भारत है। आइंस्टीन है अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ है उसको -273 डिग्री, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन
पर क्या करते हैं हम लोग, न्यूनतम तापमान देते हैं, न्यूनतम तापमान देते हैं। जब हम लोग पदार्थ को -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन न्यूनतम तापमान देते हैं, तो उसके जो परमाणु होते हैं, परमाणु वो क्या होते हैं, जम जाते हैं, जम जाते हैं। जब जम जाते हैं तो उसको गति रोक देता है। गति क्या होता है, रोक देता है। गति रोक दिया, काम खत्म हो गया, उसका मतलब कि कुछ नहीं हो जाता है। परमाणु का जब भी जम जाता है तो गति रुक जाती है, आपको याद रखना है। कितने पर है ये पदार्थ हो, ये BeC बनता है -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पर, 0 डिग्री केल्विन पर हो तो बन जाता है। फिर उसके बाद और एक चीज, इसी को क्या कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री केल्विन को ही परम शून्य का नाम दिया जाता है, परम शून्य का नाम दिया जाता है, नाम परम शून्य तापमान कहा जाता है, सॉरी तापमान कहा जाता। तो आपको याद रखना यह है ये सब। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलता हूँ कल की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।